दाशान के आदेश देते ही हेलीकॉप्टर ने मैदान का लाइव दृश्य सीधा नियंत्रण कक्ष तक भेज दिया। वह दृश्य देखते ही प्रधानमंत्री उछल पड़े। यह किस तरह का राक्षस है? उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इस मामले को सेना संभाले और पूरी कोशिश से समाधान करे। लेकिन टोबी ने कड़ा विरोध किया। 20 वर्षों से ट्रोल पर किए गए अपने अध्ययन के आधार पर उसने बताया कि यह एक पूरी तरह परिपक्व पर्वतीय दैत्य ट्रोल है। अगर इसे नाराज किया गया तो परिणाम बेहद भयानक होंगे। लेकिन सरकार के लिए ऐसे राक्षस का सामना करते समय सिर्फ एक ही उपाय था, बल प्रयोग करके उसे नष्ट कर देना। टैंक, तोपें, भारी हथियार, सब कुछ तैनात कर दिया गया। ट्रोल के आगे बढ़ने की दिशा में एक जंगल में मोर्चा जमाया गया। जैसे ही ट्रोल दिखाई दिया, जनरल ने हमला करने का आदेश दे दिया। 2 रॉकेट सीधे ट्रोल पर लगे। दर्द भरी दहाड़ के साथ आग भड़क उठी, लेकिन ट्रोल को जरा भी चोट नहीं पहुंची। रॉकेट बेअसर देख सेना ने और भारी फायरिंग शुरू कर दी। मशीन गन, एंटी एयरक्राफ्ट गन, टैंक, सब पूरी ताकत से। विशाल ट्रोल एक मासूम बच्चे की तरह मानवों के हमले को असहाय होकर सहता रहा। उसकी दर्द भरी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा, लेकिन मनुष्य उसके सामने बहुत छोटे थे। गुस्साए ट्रोल ने धुएं के बीच से पलटवार शुरू किया। उसने एक ही लात में एक बख्तरबंद वाहन दूर फेंक दिया। अराजकता फैल गई। नियंत्रण कक्ष ने युद्ध क्षेत्र का सिग्नल भी खो दिया। नोरा और बाकी लोग छिपे ही थे कि ट्रोल का विशाल पैर उनके बिल्कुल पास आकर रुक गया। एक घायल सैनिक ने क्रॉस उठाकर प्रार्थना की कोशिश की। दाशान उसे खींचकर बचाने ही वाला था कि ट्रोल अचानक हमला कर बैठा। वह रक्त की गंध का पीछा करते हुए उसी घायल सैनिक को पकड़ लेता है और बिना झिझक नदी में फेंक देता है। वे सब केवल देखते रह गए, कुछ कर भी नहीं सके। पीछे हटते समय टोबी ने हाथ ऊपर उठाकर जोर से आवाज लगाई। 20 वर्षों के अध्ययन के आधार पर उसने कहा था कि ट्रोल स्वभाव से हिंसक नहीं होते। साबित करने के लिए वह धीरे धीरे ट्रोल के पास गया। ट्रोल ने भी अपना सिर झुका लिया और हमला रोक दिया। उसके मुंह से ऐसी आवाजें निकल रही थीं जैसे वह टोबी से बात कर रहा हो। लेकिन तभी दूर खड़ी एक एंटी एयरक्राफ्ट गन अचानक घूमी और ट्रोल पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगी। ट्रोल का चेहरा बदल गया। उसने घूंसे से टोबी को कई मीटर दूर उड़ा दिया। तोप को भी एक पैर से कुचल दिया। फिर उसने कुछ लोगों को देखा और मुड़कर चल दिया। टोबी बच नहीं सका। मरने से पहले उसने अपनी बेटी को कुछ शब्द कहे। इस लड़ाई के बाद इंसान पूरी तरह भ्रमित और असहाय महसूस करने लगे। परी कथाओं के राक्षस का सचमुच अस्तित्व होना सबको हिला गया था। ट्रोल की कमजोरी ढूंढने के लिए नोरा ने कहानी की किताब फिर से पढ़ी। किताब में लिखा था कि ट्रोल धूप में जीवित नहीं रह सकता, लेकिन वे उसे दिन के उजाले में देख चुके थे, तो यह संभावना खत्म हो गई। किताब में चर्च की घंटी का जिक्र भी था। नोरा ने इसे आजमाने का फैसला किया। योजना जोखिमपूर्ण और बचकानी लग रही थी, लेकिन सामने जो खतरा था वह भी सामान्य नहीं था। कमांडर की अनुमति मिलते ही योजना लागू कर दी गई। ट्रोल जंगल पार्क में पहुंच गया। लोगों को भागते देख वह रुक गया। तभी घंटी की आवाज गूंजी और उसका ध्यान खींच गया। 4 हेलीकॉप्टर घंटियों को लटकाए उसके पास आए और सचमुच घंटी की आवाज असर कर गई। ट्रोल दर्द से घुटनों पर गिर गया और दोनों कान कसकर ढक लिए। लेकिन यह ज्यादा देर नहीं चला। उसने पास की एक सर्विस कार्ड उठाई और सीधे एक हेलीकॉप्टर पर फेंक दी। हेलीकॉप्टर इमारत के पीछे गिरकर भयावह विस्फोट से फट गया। फिर उसने एक और हेलीकॉप्टर की पूंछ पकड़ ली और उसे दूर जाते देखकर वह अचानक मुड़ गया और वहां से चला गया। पूरा नॉर्वे डर के साए में डूब गया। मीडिया चारों तरफ से रिपोर्ट कर रहा था कि ट्रोल ने कैसे विनाश और दहशत फैलाई। उसके रास्ते को देखते हुए लग रहा था कि वह राजधानी की ओर बढ़ रहा है। अगर वह घनी आबादी वाले इलाके में पहुंचा तो यह किसी प्रलय से कम नहीं होगा। नोरा और बाकी लोगों को असफलता के साथ कमांड सेंटर वापस लौटना पड़ा। नोरा की योजना को रोक दिया गया और अब सरकार ने फैसला किया, मिसाइल दागकर ट्रोल को पूर्ण रूप से नष्ट किया जाए।